हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के ऑल दी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। आपको उन वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाते हैं, एक्सरसाइजेस भी समझाई जाती हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इन शॉर्ट टोटल पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वीडियोस फॉर्मेट में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ाने वाला हूं वही क्लास 10th को सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का पूरा लेक्चर होगा। ये arithmetic progression sum of first and terms of an AP। देखो होता क्या है, गौर से सुनना। AP आप देखते हुए आ रहे हो, आपको रेगुलर मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। मेरे वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, आप देखते चले जा रहे हो, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम देखा जाए तो आखिरी पड़ाव पर है इस चैप्टर के। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक को इस वीडियो में समझेंगे, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद एक और एडिशनल एक्सरसाइज है, वो भी करेंगे, एंड दैट्स ओवर। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ। मुझे उम्मीद है पेन कॉपी तो आपने ऑलरेडी अपनी निकाल के बैठ गए होगे। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक स्लाइड की तरफ। ब्लैंक स्लाइड मेरी फेवरेट होती है। तो सर पहली चीज तो एपी क्या है, एपी के टर्म्स क्या होते हैं, ये सब मैं पहले समझा चुका हूं, तो इसमें टाइम नहीं मैं लगाऊंगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे एक एपी लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का? सर सबसे पहला टर्म होता है A1, दूसरा टर्म होता है A2, तीसरा टर्म होता है A3, ऐसे चौथा टर्म A4, 5, A5, 6, 7, 8 ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, डॉट 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 लगा दो 3। इससे आप ये बता देते हो कि हाँ सर ये बहुत सारे टर्म्स हैं इस एपी में। ठीक है, तो ये हो गई एपी। और अगर डिटेल में लिखना है तो फिर A1 को हम A लिखते हैं सर, कॉमा A2 को हम A प्लस D लिखते हैं। D मतलब कॉमन डिफरेंस। आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं समझा चुका हूं। A3 को अपन A प्लस, जैसे इसमें A प्लस डी है, यहां पर बस एक और D बढ़ जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, एंड इट गोज ऑन। A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसा चलता जाएगा सर ये। ठीक है, ऐसा चलती जाती है सीरीज। बात की जा रही है, जैसे इसमें से मैं आपसे बोलूं कि बेटा शुरू के स्टार्टिंग के 5 टर्म्स ले लो, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स ले लो, स्टार्टिंग 5 टर्म्स। ठीक है, एंड ऐड देम, और उन्हें ऐड कर दो, ऐड देम। तो पता मैं क्या कहना चाहता हूं? आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स की बदले मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा आप सम ऑफ एन टर्म्स शुरू के निकालो। और एन यहां पर 5 है, तो मैं आपसे एक्चुअली यहां पर पूछ रहा हूं बेटा आप सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लो, ये कह रहा हूं मैं, समझे? शुरू के 10 टर्म्स ले लो, उन्हें ऐड कर दो। क्या मतलब हुआ? सम ऑफ स्टार्टिंग 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 9 टर्म्स, फर्स्ट 25 टर्म्स। ये सिस्टम हमें समझना है इस लेक्चर में। समझ में आ गया आपको? क्लियर है ना? ठीक है, तो सर इसको अपन हटाते हैं यहां से। ये अपन साइड में कर देते हैं। आपको सीरीज लेकर दिखाता हूं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। ठीक है, एग्जाम्पल, यार ये कलर कितना बढ़िया लग रहा है, ब्राइट ब्राइट। एग्जाम्पल ऑफ एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो तो सर एक एपी का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे
तो क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, अपने 1 से दे देता हूं, 3 कॉमा लेट अस से 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन पुट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा आप सम ऑफ 3 टर्म्स निकालो। S3 का मतलब शुरू के 3 टर्म्स, तो अपन को क्लियर दिख रहा है 3 है, 5 है, 7 है ना, 3 5 7। तो अपन ऐसे रैंडमली ऐड कर सकते हैं 3 + 5 + 7। तो ये तो ऐसे ही हो सकता है सर, 15 आ गया, 15 आंसर आ गया। चलो सेकंड, जैसे अब मैं तुमसे कहूं बेटा सम ऑफ 5 टर्म्स निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू के 5 टर्म्स। तो दिख रहे हैं सर अपन को, भाई ऐसे कर दिया 3 + 5 + तीसरा टर्म है 7 + चौथा टर्म है 9 + पांचवा टर्म है 11 सर ये आया 35, ऐड करा तो 35 आ गया। ठीक है, अब अगर इसी की जगह क्वेश्चन आ जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स, अब बताओ कैसे निकालोगे। अब तो तुम्हारे पास 28 टर्म्स है नहीं, तो क्या पूरे 28 टर्म्स निकालोगे पहले और फिर उन्हें ऐड करोगे क्या? नहीं, ये नहीं करना है। छोटे छोटे में तो तुम चलो कर सकते थे, तुमने देख के कर दिया कि सर 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर दो स्टार्टिंग के 3 में, इन 5 को ऐड कर दो स्टार्टिंग के 5 में। पर S28 S11 यानी सम ऑफ 11 टर्म्स, S15 भाई कैसे करोगे? तो इस चीज के लिए जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं कि भैया शुरू के 20 नंबर ऐड करो, इस एपी के शुरू के 18 नंबर्स को ऐड करो, इस एपी के स्टार्टिंग के 11 टर्म्स को ऐड करो, इस चीज के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना है। एक फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो 4 बताऊंगा मैं, पर एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के रखा हुआ है हमारे लिए। और वो फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं। तो सर इन सारी कंडीशंस के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो वी ऑलरेडी हैव अ फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय, बेटा छोटा सा फॉर्मूला है देख लो, एस एन ऐसे लिखा जाता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d जो nth टर्म में भी आता है, n-1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला बेटा। इस फॉर्मूले के हर एक पार्ट को अपन अभी समझेंगे, हर एक हिस्से को। सर ये क्या है, व्हाट इज एस एन? सर ये तो पूरा नाम लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये एस एन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को अपन एस एन बोलते हैं। ये एस एन यही है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, ओके। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब मैं कहूं बेटा 5 टर्म्स, मैं कहूं 5 टर्म्स ऐड करो स्टार्टिंग के, तो 5 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म्स, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब ऐड करना है ना। ए क्या है? ए आपको पता है सर, ए इज फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है दोस्त? डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। एन आपको मैंने लिख ही दिया, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डन। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है ये भी समझ लो। बहुत बढ़िया तरीका है इस फॉर्मूले को लाने का। वैसे मैं सोच रहा था कि नहीं कराऊं, पर चलो करा देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, आपको आना चाहिए बस। ठीक है, मैंने एक सेशन दिया था आपको इसके पहले, काफी पहले, दूसरा या दूसरा वीडियो था आई गेस, दूसरा नहीं था, 1 2 3 थर्ड वीडियो था।
थर्ड वीडियो इस चैप्टर का मैंने आपको प्रोवाइड कराया था और उसमें मैंने ये बताया था कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d वो आता कैसे है, ये मैंने आपको उसमें बताया था। तो इसमें फिर मैं आपको कैसे छोड़ दूं, कैसे बताऊं, नहीं बताऊं कि एस एन का ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। इरेज करते हैं इसको, पूरा इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, बच्चों गौर से देखना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? नाउ वी आर गोइंग टू डेरिवेट कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी जो होता है, जो हम एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन सर, ये एन अपॉन टू ब्रैकेट, गौर से सुनना बेटा, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये आता कैसे, इसका डेरिवेशन देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलो सच्ची में बहुत बेसिक है यार, लिटरली समझते जाना। ठीक है, कोई अच्छा सा कलर चुनना पड़ेगा, ये करते हैं पर्पल। ठीक है, देखो बच्चों हम सीरीज लिखने वाले हैं। पहला टर्म क्या होता है, गौर से सुनना, देखो स्टार्टिंग देखना सर। पहला टर्म होता है, मुझे दूर से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं तुमसे कहूं ए, तो ए क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म है ना जी सर, ब्रैकेट में लिखो, प्लस अगर मैं कहूं बेटा सेकेंड टर्म, तो तुम कहोगे सर ए प्लस डी होता है सेकेंड टर्म, यही है ना जी सर। प्लस अगर मैं तुमसे कहूं बेटा थर्ड टर्म क्या होता है, तो तुम कहोगे सर ए प्लस 2d थर्ड टर्म होता है सर, ए प्लस 2d। ये तो तुम्हें पता है ना, नॉलेज है ना इस चीज की? हाँ सर नॉलेज है। प्लस डॉट 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 प्लस बच्चों nth टर्म, n मुझे नहीं पता कौन सा है, 10वां है, 12वां है, 20वां है, मुझे नहीं पता। मैं n टर्म्स ऐड करना चाहता हूं, n टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, पता नहीं है, बहुत सारे। चलो nth टर्म क्या होगा सर? nth टर्म होगा a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। यही होगा ना दोस्त? पक्की बात है? यस सर पक्की बात है। इन सबके बीच में हमने प्लस लगा दिया, तो अगर हमने इन सबके बीच में प्लस लगाया है, तो क्या हम बेटा गौर से सुनना, क्या हम इस पूरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि सर दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। पक्की बात है? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो आपका दिमाग चलने लगा, आप बहुत शानदार तरीके से इसको समझने वाले हो, सच्ची में समझने वाले हो। ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं समझाऊं तो आपको समझ में ना आए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, कि समझ में आना चाहिए बस। मेरी भी मेहनत बेकार ना जाए और आप भी समझ रहे हो, आपकी भी मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा स्लोली समझाता हूं। ठीक है, चलो अब तुम कहोगे सर ये स्पेस क्यों बना रहे हो आप? अभी सब समझ में आ जाएगा। इतनी बार करा चुका हूं मैं, लेकिन हर बार मैं ये स्पेस बनवाना भूल जाता हूं। ठीक है सर, अब ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में बच्चों तुम्हें याद रखना है, एक चीज और लिखनी थी मैं भूल गया, छोटा सा लिख दूंगा सर। ये है A1, आप मत लिखना। ये है A2, ये है A3, फिर A4, A5, A6, A7 और ये है AN। ठीक है, अब सर अपन पलट के लिखेंगे इस पूरे सीरीज को। मतलब सर अब मैं इरेज कर रहा हूं, मतलब A1 के नीचे मुझे लास्ट AN लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। इसके नीचे लास्ट वाला लिखना है मुझे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला बेटा। चलो लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। इसके नीचे मैं लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1d, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस का सिंबल लगेगा, ठीक है, फिर प्लस का सिंबल। ये लास्ट टर्म है, बस सीरीज को पलट के लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म आता होगा? इसके जस्ट पहले ये an है, ये an है, तो इसके जस्ट पहले आता होगा n माइनस 1, है ना, n माइनस 1 वाला टर्म। तो वो क्या होगा सर?
सर ये होगा a प्लस n माइनस 1d। n की जगह n माइनस 1 आएगा दोस्त, n माइनस 1। ठीक है, तो ये बना a प्लस n माइनस 2d। तो बेटा इसके जो जस्ट पहले होगा, इसके an के जस्ट पहले वाला होगा सेकंड लास्ट, वो शुरू से सेकंड वाले के नीचे आएगा। बिल्कुल आएगा सर, है ना, बात समझ में आ रही। चलो लिखते हैं सर, इसके नीचे लिखते हैं, ये सेकंड है, शुरू से सेकंड, अपन को इसके नीचे लिखना पड़ेगा लास्ट से सेकंड जो ये है, a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2d। सर लिखते हैं a प्लस ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आई? यस सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। प्लस लगाओ भाई दोस्त, प्लस लगाओ। प्लस लगाया, सर्किल में रखो, मैं सर्किल में रख रहा हूं ताकि प्लस अलग दिखे। ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा? अब जो इसके पास सेकंड लास्ट था उसके पहले थर्ड लास्ट होगा, तो थर्ड लास्ट में n माइनस 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये n माइनस 3। तो इसके नीचे शुरू से तीसरे के नीचे लास्ट का तीसरा आएगा, और लास्ट का तीसरा होगा a प्लस ब्रैकेट n माइनस 3d हो जाएगा, और फिर प्लस करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्त, प्लस करके डॉट डॉट डॉट, सुनते जाना, डॉट 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 प्लस। सोचो लास्ट के नीचे कौन सा आएगा? लास्ट के नीचे, सर लास्ट के नीचे, अरे भाई इतना नहीं, लास्ट के नीचे आएगा फर्स्ट वाला जब अपन पलट के लिखेंगे। ठीक है, जब अपन पलट के लिखेंगे तो लास्ट के नीचे फर्स्ट वाला आएगा, और फर्स्ट वाला क्या है बेटा? फर्स्ट वाला है, इसके नीचे फर्स्ट वाला आएगा। लेट मी जस्ट इरेज दिस, इसको भी इरेज कर दूं। फर्स्ट वाला है बेटा ए। ठीक है, अच्छा ये भी तो सीरीज बेटा एस ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ही है, ये भी तो सम ऑफ एन टर्म्स है, इसी को पलट के लिख दिया। ये फर्स्ट लास्ट के नीचे पहुंच गया, लास्ट फर्स्ट के नीचे आ गया, तो ये भी तो सर सम ऑफ एन टर्म्स ही है, एस एन ही है, ये दोनों, है ना, दोनों एस एन ही है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। देखो कैसे, एडिंग, अब अपन ने लिखी हिंट, अब अपन ने लिखा एडिंग, बस इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और बच्चा तुम्हें पता है जब हम ऐड करते हैं, इसका एलएचएस एसएन है, इसका एलएचएस एसएन है, सम ऑफ एन टर्म्स, दोनों के एलएचएस जब हम ऐड करेंगे, अरे मेरा फेस नहीं दिख रहा है, वो मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है, ये है एसएन, ये भी है एसएन, दोनों को ऐड करेंगे तो 2SN हो जाएगा, है ना, ट्वाइस SN हो जाएगा। ठीक है सर, 2SN हो गया इक्वल। अब एडिशन का भी एक तरीका है, समझना बेटा, एडिशन का भी एक अपना अलग तरीका है भैया। फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला है, इन दोनों को ऐड करो, जरा करो, रफ वर्क में करो। ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, तो सर ये आ जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, ये आया सर। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। तो इन दोनों को ऐड करके हमने लिखा 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। ठीक है सर? यस सर, बिल्कुल ठीक। ओके, इसको हटाओ, इसको। अब बारी है सेकंड और लास्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड लास्ट, फर्स्ट देखो शुरू से सेकंड ये है, और ये लास्ट से सेकंड, इन दोनों को ऐड करते हैं। a प्लस डी, ये सेकंड हो गया, प्लस इसको करते हैं a प्लस ब्रैकेट n माइनस 2d। चलो ऐड करते हैं सर। ठीक है, a और a 2a प्लस d प्लस d का अंदर मल्टीप्लाई करो तो dn माइनस 2d। ठीक है बेटा, प्लस का d माइनस का 2d, 2a प्लस का dn, बेटा प्लस का d और माइनस का 2d, माइनस का d आएगा, है ना, d कॉमन ले लो इनसे, 2a प्लस d कॉमन ब्रैकेट में n माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। तो ये आया 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, इसी के जैसा आया, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दें ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये अलग है। ठीक है,
फिर से अपन को, जैसे अपन ने इन दोनों को ऐड करा, अपन लोग ने पाया सर यही आया 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d, पेयर पेयर में ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है सर, डन, पक्की बात है। प्लस इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन कंटिन्यू करते जाएंगे, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, तब भी बेटा क्या आएगा, 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d। करके देख लेना यही आएगा, करके देख लेना यही आएगा बेटा। ब्रैकेट में पैक करो, प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे लास्ट में ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। करके देख लो, लास्ट का ये और ये ऐड करके देख लो, करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। करके देख लो, ठीक है। a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d प्लस है तो 2a प्लस एन माइनस 1d आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट लिखते हैं सर 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये कितने हैं बेटा, ये कितने हैं, कितने हैं ये, गौर से सुनना बेटा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। कितने हैं सर, ये है 1 2 3 डॉट 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 एन, ये एन है, एन एन है सर, 1 2 3 सब सेम है, और सब सेम है बेटा। 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस सब 2a प्लस एन माइनस 1d चल रहे। और कितनी बार है, एन टाइम्स है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, सब एन टाइम्स है। तो यार अगर ये 2 बार होंगे तो 2 बार प्लस कर दो, 3 बार होंगे तो 3 बार प्लस कर दो, 4 बार होंगे तो 4 बार प्लस कर दो। ये तो एन बार है, तो एन बार प्लस करने से अच्छा है एन से मल्टीप्लाई कर दो। इन सब का सीधा सीधापन लिख सकते हैं, 2sn इज इक्वल टू एन टाइम्स, क्योंकि ये एन बार है, 1 2 3, बीच में 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे आ गए, और ये एन टाइम्स है। ध्यान रखना ये एन टाइम्स है, ये nth टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, ठीक है, n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस 2 को वहां भेज दो, n अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा यही हमारा आंसर है, जिसको अपन आंसर बोल सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज आर एक्सप्रेशन। हाउ दिस एक्सप्रेशन केम, ये भी आपको फाइनली पता चल गया होगा, है ना। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d 2a प्लस एन, ऐसे आता है। आप सीरीज लिखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डॉट 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 लास्ट टर्म, लास्ट इज an। फिर पलट के सीरीज लिख दो, ऐसे पलट के लिखना कि वो लास्ट वाला फर्स्ट के नीचे आए, सेकंड लास्ट जो इसके जस्ट पीछे आता होगा वो सेकंड वाले के नीचे आए, इसका थर्ड लास्ट थर्ड के नीचे आए, और लास्ट वाले के नीचे आएगा फर्स्ट वाला। फिर ऐड करो इन दोनों को, sn प्लस sn 2sn, दिस प्लस दिस, ये आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, दिस प्लस दिस 2a प्लस एन माइनस 1d, दिस प्लस दिस सब 2a प्लस एन माइनस 1d आएंगे। और कितनी बार ऐड हो रही है, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सब सेम है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। n से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बार बार ऐड करने से बेटर है मल्टीप्लाई करो n से सीधा, तो आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज इट। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का आंसर, या आंसर नहीं मतलब एक्सप्रेशन कैसे आता है, ये वही वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए सर, डन। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें और बता दूं। एक्चुअली ये तो मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है, मेन सबसे पहला। इसके बाद भी बेटा कई फॉर्मूलेज आते हैं, ध्यान देना। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, ये पहला हो गया, सबसे पहला सम वाले फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला ये सम्स वाले में। ठीक है, ओके। अब इसी से बेटा एक फॉर्मूला और बन के निकलेगा, दो गौर से देखना। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, इस 2a को अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। तो गौर से देखना बेटा,
इतना पोर्शन तो nth टर्म का फॉर्मूला, ये nth टर्म होता है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an मतलब nth टर्म, सर ये होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो इस पूरे की जगह हम an लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, an, तो ये बनेगा n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, ठीक है, समझ में आ रही है। ये होगा सबसे पहला, ये होगा बेटा दूसरा। अब तीसरे की बात कर ले, थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अगर लास्ट और फर्स्ट अपन को दिए गए हैं, अगर सीरीज ऐसी हो, देखो मान के चलो सीरीज हो अपने पास 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 29, सपोज ये है, ठीक है। आपको पता हो कि इसमें 12 टर्म्स हैं या 11 टर्म्स हैं। अब आपको फर्स्ट वाला टर्म पता है, यानी ए पता है 2, और लास्ट वाला टर्म पता है, एल पता है 29, है ना। तो इस कंडीशन में जब आपको एन पता हो, ए पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तब ए एन की जगह बेटा एल आ जाता है और ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, एल, लास्ट टर्म आ जाएगा एल। तो दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो सेम ही है, ए प्लस एल और एन बाय 2 इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। ये थर्ड हो जाएगा। एक्चुअली थर्ड एंड सेकेंड मैं एक ही मानता हूं, ठीक है, थर्ड एंड सेकेंड को मैं एक ही फॉर्मूला मानता हूं, बट स्टिल आप लोगों के लिए वेरिएशन बनाना है तो मैंने इसको बोल दिया कि ये अपना थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही आप अपन फोर्थ फॉर्मूला भी देखते हैं, जल्दी से इतना कॉपी करो, ठीक है भाई। अब देखा जाएगा थोड़े से अलग फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के ही, लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है इनकी, ठीक है। देखो स्टार लगा के बता देता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, लाइम कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो इधर बताऊंगा, इधर अगर आपके पास सीरीज ऐसी दी हो, नंबर 1 1 प्लस 2, 1 से शुरू होने चाहिए, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन तक, एन टर्म्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको बोल सकते हैं बेटा अपन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कई लोग इसको फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, बात वही है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ऐड करो अप टू एन, एन मतलब हो सकता 10 दे दें, हो सकता वो कहें कि भैया 1 से लेकर आप 59 तक ऐड करो, सब ऐड करो। तो क्या ऐड करने बैठ जाओगे, नहीं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा शानदार सा फॉर्मूला है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, वो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स and that is natural n terms starting n natural terms is equal to n/2 bracket n plus 1। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल देता हूं अभी आपको, ठीक है। देखो मान के चलो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द सम ऑफ, ये बहुत कम यूज होगा बट स्टिल मैं फिर भी बता देना चाहता हूं, find the sum of first 9 natural numbers। मैंने कहा भैया शुरू के 9 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो। आपने क्या किया, आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, आपने पूरे 9 तक लिखे ऐड करके, और आप ऐड करने बैठ गए। आप ऐड करते रह जाओगे। कोई बच्चा जो होशियार होगा वो ये फॉर्मूला लगा के आंसर ले जाएगा, निकाल के दे जाएगा। कैसे,
सर n क्या है बताओ? n है 9, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं? 9 है। 1 2 3 4, 9 नंबर्स ऐड करना है तो 9 हो गया। इसमें फॉर्मूले में रख दो S9 इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 9/2, n की जगह 9/2, ब्रैकेट 9 + 1 यानी 10, तो 9 इंटू 10/5, 9 इंटू 10/2, आंसर आ जाएगा 45। ये आंसर आ जाएगा। अब तुम ऐड करके देख लो, एडिशन करोगे तो 45 ही आएगा। समझ गए? तो ये हो गया थोड़ा सा एक्सेप्शनल फॉर्मूला नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा बताऊं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। दूसरा है सर, गौर से सुनिएगा, कलर चेंज कर लूं। दूसरा है सर, अगर आपको ऐसे ऐड करने को आ जाए 1 + 2, सॉरी 1 + 2 नहीं, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है? पहचानो इसको, क्या कहते हैं? स्टार्टिंग, शुरू से, फर्स्ट, शुरू से, है ना, फर्स्ट ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं सारे, 1 3 5, ये सब क्या है? मेरी हाइट बढ़ जाएगी अगर मैं इस पे खड़ा हो गया तो, चलो कोई नहीं भाई, ये भी ऑड है, इसके बाद ऑड 3, इसके बाद ऑड 5, इसके बाद आता है ऑड 7, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम, तो भैया हेडिंग लिखते हैं क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, नेगेटिव भी होते हैं ऑड, ध्यान रखना, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं NO.S, ठीक है। तो सर इसका क्या है? इसका क्या है सर? इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे, SN इज इक्वल टू n², खत्म। कितना छोटा सा फॉर्मूला है, n², बस। अब क्या है सर? ये फाइंड करके दिखाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझा देता हूं, सुनो। क्वेश्चन है, फाइंड the sum of, find the sum of first ten odd natural numbers, odd natural numbers या odd numbers, odd natural numbers, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब तुम क्या करोगे? तुम ऐड करने के लिए नंबर लिखोगे, तुम लिखोगे 1 प्लस दूसरा सर 3 आएगा ऑड, फिर 5 आएगा ऑड, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, सर 5 होगा, 1 2 3 4 5, फिर तुम कहोगे सर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इन सबको सर फिर मैं लिख के ऐड करूंगा, 13 फिर 15, ठीक है, फिर आएगा 17 और फिर आएगा सर लास्ट 19। लो सर 10 नंबर्स हो गए, ऑड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सर मैं ऐड करूंगा सबको, नहीं भाई फॉर्मूला लगाओ ना, सबसे बेस्ट तरीका फॉर्मूला। एन क्या है सर? एन है सर 10, 10 नंबर्स हैं ये, एन इज 10 नंबर्स, ठीक है, 10 नंबर्स हैं। हमें नेचुरल नंबर्स ऑड है, सब ऑड है, शुरू से ऑड है, शुरू से बोले तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दो, S10 सम ऑफ 10 नेचुरल ऑड नंबर्स इज n², n की जगह 10, 10 स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया सर 100, आंसर आ गया सर 100, दिस इज आवर आंसर। कितना आसान है, कितना इजी है। अब आगे चलते हैं, सम ऑफ, एक और है बस, लास्ट फिर खत्म करते हैं, ठीक है, देन वी विल फिनिश इट अप, ठीक है सर। अब कौन सा कलर ले लूं? ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लिया जाए। लास्ट, ठीक है,
ठीक, चलो लास्ट। अब बात आती है अगर इवन इवन जोड़ना हो, इवन बोले तो सर अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ऐड करो 2, सबसे पहला इवन 2 है, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 इवन ऐड कर दो भाई। बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। पहले हेडिंग लिख लें, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन, मैं इवन नंबर्स लिख रहा हूं, आप ध्यान से इवन नेचुरल नंबर्स लिखना, स्पेस नहीं है क्योंकि मेरे पास इवन नंबर्स। ठीक है, फॉर्मूला बता दो सर इसका। इसका भी फॉर्मूला बेटा देखो, इसका फॉर्मूला है Sn = n और n से उसके बाद वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो n+1, बस खत्म। ये है n+1। कैसे सर? एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल देख लो भाई। मैं बोलता हूं एग्जाम्पल में फाइंड द सम ऑफ, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 even natural numbers। अब तुम क्या करोगे? क्या शुरू के 8 नंबर्स, इवन 8 नंबर्स लिखोगे? 2 + 4 + 6 + 8? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है, पर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग, सर हम तो ऐड कर लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। 16 बाद में लिखना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है। आप तो बताओ n कितने नंबर्स हैं? सर 8 नंबर्स हैं। ठीक है, n 8 है। ठीक है, तुम तो ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ये इवन नंबर्स ऐड हो रहा है शुरू से, यानी 2 से शुरू हो रहा है इवन नंबर, वही से ऐड हो रहा है। तो सर आप फॉर्मूला लगाओ, Sn यानी S8 = n × n+1। तो 8 9 72 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट अपन आगे बढ़ सके। एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग सम प्यारे प्यारे से बढ़िया वाले से क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल, जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं वही है। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, n अपन को मिल गया 22, n होता है जितने नंबर्स अपन को ऐड करना हो। ठीक है, और ये हमें एपी दी गई है। तो बेटा एपी में ए क्या है? फर्स्ट टर्म 8 है। बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर सेकंड वाले से उसके पीछे वाला माइनस कर दो, थर्ड वाले से उसके पहले जो लिखा 8 उसको माइनस कर देंगे, -5 आ गया कॉमन डिफरेंस। सर इन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। निकाल देते हैं सर। फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d, ये होता है। n है, a है, d है, सब रख दो वैल्यू। Sn की जगह 22 लिखेंगे = n की जगह 22 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 इंटू a 2 है, a 8 है सर, 2 इंटू 8 प्लस n की जगह 22 लिखेंगे, -1 इंटू d की जगह -5 लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखना बेटा, मल्टीप्लाई में है d क्योंकि। ठीक है, ओके, तो ये 11 हो जाएगा बेटा। दिस इज 11 ब्रैकेट 8 2 16। ठीक है, ये होगा 21 इंटू 5, माइनस का 5 है एक्चुअली, प्लस 21 इंटू -5, 21 5 105, माइनस का 105 आएगा, माइनस का 105। ठीक है, डन? यस सर। हाँ जी, 11 इंटू भाई 15, 5 में से 6 गया 9,
89 आएगा, वो भी माइनस का 89 आया ये, ठीक है। 15 की 5 1 कैरी, 8 और 1 9 और 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 11 9 99 की 9 9 कैरी, 11 8 88 78 और 1 77 779, ये आंसर आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व्ड। जल्दी से देख लो बेटा, सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चल, ठीक है, -5, ठीक है। 21 5 105 माइनस का 105 16, सही है बेटा, कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, बेटा हमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया है, गिवन, क्या गिवन है हमें, S14 गिवन है, S14 लिखेंगे बेटा अपन, क्या लिखेंगे, S14, सम ऑफ 14 टर्म्स, कितना दिया, 1050, फर्स्ट 14 टर्म्स होगा, ध्यान रखना, फर्स्ट SN होता ही है, फर्स्ट 14 टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट इतने टर्म्स, फर्स्ट उतने टर्म्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म बेटा अपन ए को लिखते हैं ना, ये ए दिया है, ए इज इक्वल टू 10 वी हैव, ठीक है भाई, यस सर, 10 है अपना, ए इज इक्वल टू 10। अब एस एन का फॉर्मूला याद करो बच्चों, होता क्या है सर, एस एन का फॉर्मूला तो होता है, एस एन का फॉर्मूला अभी इधर लिखते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, है ना। तो n की जगह 14 लिखो, 14 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 14 माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1050, ठीक है। 14 बेटा 2 से कट गया तो 7 आया, 7 ब्रैकेट 2 इंटू ए, बेटा फर्स्ट टर्म ए 10 दिया है तो 10 लिख दो भाई ए की जगह, प्लस 13 डी, डी नहीं है अपने पास, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो 13 डी ही लिखो, इज इक्वल टू 1050, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 7 वहां डिवाइड करेगा, 7 1 7 7 5 35, 150 आया, 7 1 7 7 5 35, 150 आएगा, बिल्कुल सही। 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 3, यानी 13 डी इज इक्वल टू 150 माइनस 20, तो 130 बचेगा, 13 डी इज इक्वल टू 130, और 13 डिवाइड करने जाएगा, डी इज इक्वल टू 130 अपॉन 13, तो बेटा जैसे ही डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 10, तो d इज इक्वल टू 10 आ गया, यहां लिख लो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया बेटा। क्या पूछा था इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड 20th टर्म A20 मेरे दोस्त, A20 20th टर्म A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब तुम अगर ए एन का फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, है ना, n की जगह 20 लिखो तो A20 आ जाएगा a प्लस 19d, 20 आएगा इसकी जगह, 20 माइनस 1 19d, बेटा a अपना 10 है, यहां 10 लिखो प्लस 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस d भी 10 है बेटा, 10 लिखो तो ये आएगा 190 प्लस 10 200, आंसर आ गया सर 200। A20 इज 200, ठीक है, 200 आंसर आ गया। A20 20वां टर्म हमको निकालना था। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकें और बढ़िया तरीके से इस एक्सरसाइज को भी, एक्सरसाइज कह रहा हूं यार, इस सेशन को भी बढ़िया तरीके से अपन खत्म कर सकें, ठीक है। चल तो इसको इरेज करते हैं 12th वाले को, ये 13 14 15 16 काफी है बेटा,
13 पे चलना है भी अपन को। चलो तो सर 13th क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे सामने है, पढ़ लो भाई। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। एपी देखो पहले, एपी है सर 24, 21, 18, डॉट डॉट डॉट। वो ये कह रहे कि इसमें से कितने टर्म्स ले लें हम। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने टर्म्स ले लें, ठीक है। सो दैट अगर इन टर्म्स का, जैसे अगर ये 8 है तो S8, अगर ये 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है तो S7, अगर ये 9 टर्म्स है तो S9, जो भी है। तो वो कह रहे हैं अगर हम ले n टर्म्स और उनका सम आना चाहिए 78, सम ऑफ दोस टर्म्स शुड बी 78, यानी Sn, n निकालना है अपन को, n नहीं पता। और बेटा एक चीज याद रखना, जब सम की बात आए और n निकालना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। जब सम की बात आए और n निकालना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। सर यहां से a निकाल लेते हैं। a क्या है बेटा, a है फर्स्ट टर्म 24 एंड कॉमन डिफरेंस d क्या है बेटा, d सर इससे ये माइनस कर दो, 21 माइनस 24, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। चलो Sn की शुरुआत करते हैं सर, Sn की शुरुआत करते हैं। Sn के नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। ठीक, ऐसे जा रहा है क्या हवाई जहाज की तरह, ठीक है सर। n निकालना है, n/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए क्या है सर, a24 है, ठीक है, प्लस d -3 है बेटा, -3 है, देखना -3 इंटू n -3n, ठीक है, -3n, ठीक है सर, -3 इंटू -1 प्लस का 3, सही सर, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 78, ठीक है। 2 चाहो तो उधर भेज दो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, हाँ ठीक है, वो 2 भेजना ही पड़ेगा, 2 उधर भेज दिया बेटा मैंने, 78 के पास मल्टीप्लाई हो गया, दिस इंटू दिस 48 प्लस 3 -3n इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 8 16 की 6, 1 कैरी 156 आएगा ये, ठीक है। 2 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, n, अब ये दोनों मिलके 51 बनाएंगे, n ब्रैकेट 51 -3n इज इक्वल टू 156, मल्टीप्लाई करेंगे n का आप, तो 51 इंटू n 51n माइनस n इंटू 3n 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। इन सबको वहां बुला लो ताकि 3n स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए, तो 0 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर नेगेटिव है, उधर जाके RHS में जाके प्लस हो गया, 51n उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये तो इधर ऑलरेडी है ही RHS में, तो प्लस का 156 ही रहेगा, ठीक, यस सर, ओके, लेट मी जस्ट क्रॉस देम, ये यहां रख देते हैं, ठीक है। अब सर अपने पास जो चीज आई उसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 कॉमन ले सकते हैं, वैसे अपन पता 3 कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17n प्लस 52, 3 कॉमन आ गया, इक्वल टू 0, 3 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा, है ना, 0/3 खत्म हो जाएगा। व्हाट डू वी हैव, वी हैव n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू, वी हैव 0, ठीक है। चलो ये 1n स्क्वायर है बेसिकली, चलो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होगी तुम्हें, इतनी तो मुझे उम्मीद है। कौन से फॉर्मेट से सर, मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला या फॉर्मेट या मेथड जो भी हो कह सकते हो तुम, ठीक है। चलो सर, हाँ भाई 52, 14 4 जा 56, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, यस 13 और 4 आ गया बेटा, ये 13 और 4 दे देगा,
-4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 है ना, और यहां n स्क्वायर। इन दोनों से n कॉमन ले ले बेटा, ब्रैकेट में आएगा n-4। इन दोनों से माइनस का 13 कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान से देखकर करो, तभी ब्रैकेट में प्लस का n बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। सर n-4 कॉमन ले लेते हैं, n-4 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा n बचा और माइनस का 13 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n-4 इज इक्वल टू 0 रखो, फिर n-13 इज इक्वल टू 0 रखो। व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू प्लस का 13। अब तुम कहोगे कि सर क्वेश्चन पूछा था कि कितने टर्म्स लें, क्वेश्चन पूछा था कितने टर्म्स लें। सर यहां तो n की 2 पॉजिटिव वैल्यूज आ रही, हम 4 टर्म्स लें शुरू के या 13 टर्म्स लें शुरू के, तो बताओ सर कैसे होगा। बताता हूं, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। अब बताता हूं मैं कैसे, सुनना गौर से। देखो, कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा गंदी राइटिंग में भी काम करना पड़ेगा अपन को। क्या होता है कि जब, देखो सुनना, हमारे 2 आंसर्स आए, हमने कहा कि अगर हम 4 टर्म्स ले लें, 4 टर्म्स, चलो n इज इक्वल टू 4 लेके देखते हैं बच्चों, n इज इक्वल टू 4, सम ऑफ 4 टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं 78 आ रहा है कि नहीं, जल्दी से देखेंगे। तो S4 इज इक्वल टू n/2 दैट इज 4/2 ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 24 प्लस n-1 यानी 3 इंटू d -3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी 2 ब्रैकेट 48 minus 3 3s are 9, so we have 2 into this will be 37 नहीं, हाँ यार, this will be not 37, this will be 39, right? अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 78 आएगा। देखो 78 कह रहे थे, हाँ 78 आया, तो पहला तो हमारा n इज इक्वल टू 4 परफेक्ट है, सही है, परफेक्ट है कि सर अगर हमने शुरू के 4 टर्म्स ले लिए सीरीज के तो उनका सम 78 आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 करेक्ट है। अब n इज इक्वल टू 13 चेक करते हैं सर, n इज इक्वल टू 13 चेक करते हैं, इस पे तो लगा दो भाई टिक कि तू तो पास हो गया। अब n इज इक्वल टू 13 चेक करते हैं। ठीक है, तो S13 देखते हैं, सम ऑफ 13 टर्म्स, n/2 ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 24 प्लस n-1 यानी 12, 13 - 1 12 हो जाएगा, इंटू d दैट इज -3, d -3 है। ठीक है, ओके, सो वी हैव 48 माइनस 12 3 is 36। ठीक है सर, इंटू 13/2, 13/2 इंटू ये इसको माइनस करेगा 12 आएगा, 2 से ये गया 6, 13 5 65, 13 6 78। लीजिए सर 78 आया, सर आंसर 78 इसका भी आ गया, दोनों आंसर सही है। आपके आंसर्स होंगे बोथ, वी कैन टेक, अब देखना दोनों वेरीफाई करने के बाद अपन लिख सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि सर हम दोनों नंबर्स ऑफ टर्म्स को सही कह सकते हैं। आंसर क्या है? आंसर है आंसर है वी कैन टेक फर्स्ट 4 terms or first 13 terms to get the sum 78, ताकि हमें सम मिल जाए 78। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एन की 2 प्रॉपर वैल्यूज आई हैं बेटा। इरेज करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ याद आया? एक पूरी स्लाइड भर के सिखाया था।
देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से। चलो 1 प्लस सेकेंड ऐड करना है, प्लस 3 ऐड करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे 1000 तक ऐड करना है, प्लस 1000 पूरा 1000 नंबर्स ऐड करना है और 1 से लेकर 1000 सब ऐड करना है। याद आ रहा है फॉर्मूला? तो सर ऐसी कंडीशन में मैंने आपको अभी बताया था कि सम, ऐसी कंडीशन में सम कैसे निकलता है बेटा? सम ऑफ 1000, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सम ऑफ n terms for first n natural integers या natural numbers is given by n upon 2 bracket n plus 1। ये है फॉर्मूला। n आपको पता है 1000, शुरू के 1000 नंबर्स की बात हो रही, तो n इज इक्वल टू 1000 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर लो। तो सर n इज इक्वल टू 1000 है, 1000 पुट करते हैं, वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, s n की जगह s 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 500 हो जाएगा। चलो यार पूरा लिख देते हैं, नहीं तो खा जाओगे तुम लोग। 1000 n की जगह अपॉन 2 ब्रैकेट 1000 n की जगह फिर प्लस 1, तो इससे इसको काटेंगे 500 आएगा बेटा, इनटू 1000 प्लस 1 1001। आंसर इज 500500 500500, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। सेकेंड वाला, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यही है, निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते अपन, यहां निकालना पड़ेगा। सेकंड में वो बोल रहे हैं फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस, यहां तो 1000 था पर यहां n टर्म्स है, यहां n टर्म्स है। कितने हैं? n टर्म्स। तो बेटा एक बात बताओ, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, सम ऑफ n टर्म्स का, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n माइनस 1d, ये पढ़ा है ना? क्यों? यही पढ़ा है। ठीक है, बताओ a क्या है सर? a है 1, फर्स्ट टर्म 1 है। d क्या है सर? ds 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 1 आएगा, d 1 आ जाएगा। n क्या है सर? n नंबर ऑफ टर्म्स, n की जगह तो n ही लिखना है बेटा, क्योंकि उन्होंने कहा n टर्म्स का। अब यहां पुट कर दो वैल्यू, खत्म, आंसर आ जाएगा। देखो s n इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस, बेटा ये 1 है, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू एन 1, 1 इंटू माइनस 1 1। ठीक है, ओके, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस 1, 2 और माइनस 1 1 आएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट, n को n लिखो, 2 माइनस 1 की जगह बेटा हम 1 लिखेंगे, प्लस का 1। तो ये आया सम ऑफ n टर्म्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये आया। ये फॉर्मूला ड्राइव किया अपन ने, देखो यही फॉर्मूला यूज किया था ना, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1। सेकेंड पार्ट में यही पूछा कि यही निकाल के दिखाओ कैसे यूज कर रहे हो आप लोग, तो ये निकाल के अपन ने नॉर्मली दिखा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, 14 डन, 15 16 दो और बचे हैं, है ना, 2 वी हैव मोर। चलो भाई कर लेते हैं जल्दी से दो और। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 15th और 16th। इरेज्ड, ये है 15th। बेटा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं अलग। अलग कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और कॉन्सेप्ट अलग इसलिए है बिकॉज आपको यहां एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है जो सर बताने वाले हैं। गौर से सुनना, अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें LHS में AN हो या SN हो, LHS में क्या हो, AN या SN, ठीक है,
और आरएचएस में भी एन हो, देखो ये एन है ना। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे हो सकता है आपको ऐसे दे दिया जाए, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n। देखो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में एस एन है और आरएचएस में भी देखो एन है, एन एन है ना, एन स्क्वायर एन, ये सब आ जाए। ठीक है सर, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कराया जाएगा जैसे मैंने किया है, मैं अभी कराऊंगा जैसे। ठीक है, ऐसा आ जाए बच्चों, अपन देखना गौर से देखना, ए पी इज इक्वल टू 3p माइनस पी स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर यहां तो ए एन भी नहीं है, एस एन भी नहीं है और एन भी नहीं है, एन नहीं है लेकिन पी तो है। देखो देखो ए पी यानी कि पीथ टर्म, पी वाला टर्म, पीथ टर्म। देखो ये इसकी जगह एन हो सकता था तो यहां एन हो जाता, अगर तुम पलटना चाहो तो इसको ऐसे नहीं कंसीडर कर सकते क्या, पी की जगह अगर एन होता तो ये ए एन हो जाता, इज इक्वल टू 3n माइनस एन स्क्वायर हो जाता पी की जगह। तो देखो अब ये बन गया ना वही वाला कि सर ए एन इज इक्वल टू समथिंग इन एन, ए एन इज इक्वल टू समथिंग इन एन। तो ऐसी कंडीशन भी तुम्हें पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई। और बताता हूं एग्जाम्पल, देखो ऐसा भी आ सकता, एस के, ये तो आएगा आर डी शर्मा में आप करोगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस 5k प्लस 2k स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ना यहां एस एन है, ना यहां ए एन है, ना यहां एन है, तो ये कॉन्सेप्ट तो यहां नहीं लगेगा। लगेगा दोस्त, तुम्हें देखने की क्षमता बढ़ानी है। ये के जो है ना, यही एन की भूमिका निभा रहा है, यही एन की जगह आया। अगर मैं सोच लो कि ये एन होता, एस एन होता, तो सर ये भी एन होता -5n प्लस ये भी एन होता 2n स्क्वायर, होता कि नहीं होता। तो पहचानना सीखो, नहीं तो क्वेश्चन आपके मार्क्स उड़ा ले जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं। अब इसमें इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, गौर से सुनो। आपको पहले तो क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, S24 निकालना है अपन को। ठीक है, निकाल लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ती है n इज इक्वल टू 1 से। किससे, n इज इक्वल टू 1, यहां n दिया है ना और यहां भी n है, तो n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा बच्चों, a n की जगह 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू n, मतलब 2 इंटू 1, 3 और 2 5। सर a1 5 आ गया, और a1 एक्चुअली a होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यहां लिख लो फर्स्ट टर्म आ गया सर 5। ठीक है, ओके। अब रखा जाएगा n इज इक्वल टू 2, बस 2 बार लिखना पड़ता है, n1 और n2, 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर a2 रखा जाएगा, n की जगह 2 रखा जाएगा, तो यहां भी 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 हो जाएगा n। ठीक है, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 7, A2 आ गया 7। A2 होता क्या है, गौर से सुनना। A2 का अगर तुमसे फॉर्मूला बोला जाए तो तुम्हारा मुंह से निकलना चाहिए बेटा A प्लस डी। सर A प्लस डी होता है A2, सेकेंड टर्म, इज इक्वल टू 7। A क्या है सर, फर्स्ट टर्म A1, तो ये 5 है, प्लस D इज इक्वल टू 7। 5 को वहां भेजो, 7 माइनस 5 2, D कितना आ गया 2, तो D आ गया 2, तो D की जगह कॉमन डिफरेंस की जगह 2 लिख दिया सर ब्रैकेट में। अब A और D आ गया, काम खत्म, बस हो गया बेटा, अब तो खत्म हो गया काम। हमसे पूछा गया है सम ऑफ 24 टर्म्स, ये n दे दिया बेटा। ठीक है, ये n दे दिया, ये खत्म हो गया, इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब A यानी फर्स्ट टर्म बच्चों हमारे पास 5 है, D यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है, और n 24 है, n की जगह हमारे पास 24 है। ठीक है सर, फॉर्मूला आपको पता ही है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह सर हमें 24 रखना है, 24, तो S24 सम ऑफ 24 टर्म्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 5, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1
पूरा लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं, इंटू डी, डी 2 है बेटा, ठीक है। ये आएगा सर 12 ब्रैकेट, ये आएगा 10, ठीक है, 5 2 10, 2 24 माइनस 1 23, 23 2 46 प्लस का 46, 12 इंटू 56, 12 5 60, 12 6 72 की 2 7 कैरी, 12 5 60 और 7 67, 672 अपना आंसर आ गया, ठीक है। 672 इज आवर आंसर, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 16, आई गेस 16 आखिरी है, यस 16 लास्ट है। ये एग्जाम्पल्स खत्म हो रहे हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तो फर्स्ट और सेकंड कहां गए, कोई बात नहीं, अपन बना लेंगे। ये हो गया फर्स्ट ईयर कॉमा, ये हो गया सेकेंड ईयर कॉमा। थर्ड ईयर में कितने बनाए भाई, थर्ड ईयर में बनाए इन्होंने 600 टीवी, 600 टीवी, ठीक है। एंड 700 सेट इन सेवेंथ ईयर, ठीक है, ठीक है। 4 5 6 7 आपको बनाने की जरूरत नहीं है ये सब, ठीक है। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं बच्चों। अगर यहां पर A1 होता, फर्स्ट टर्म होता, तो यहां A2 होता। तो ये महाशय कौन है, ये महाशय है A3। तो हमारे पास A3 इज इक्वल टू 600 है, ठीक है। A4 A5 A6 A7 ये महाशय A7 है, तो हमारे पास A7 यानी सेवेंथ टर्म है 700। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है assuming that the production increases uniformly via fixed number every year। मतलब वो ये बोल रहे, गौर से सुनना, वो ये बोल रहे कि यहां जो भी है, यहां से जब नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मान के चलो यहां पर 100 टीवी थे फॉर एग्जाम्पल, और 100 से इन्होंने 20 बढ़ा दिए, 120 टीवी बना दिए दूसरे ईयर, तो 20 बढ़े ना। तो अब कह रहे ये भी 20 बढ़ेगा, ये भी 20 बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी 20 बढ़ेगा। ये होता है कांस्टेंट इंक्रीमेंट, मतलब जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है हर साल। तो एपी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब बराबर बराबर चीजें बढ़ती जाएं या बराबर बराबर चीजें घटती जाएं तो एपी बनती है, याद रखना, ठीक है। ओके, इसको इरेज करते हैं सर। A3 क्या होगा, A3 होगा सर A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। A7 क्या होगा, A7 होगा A प्लस 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। अब सर कैसे करें, आपको चैप्टर नंबर 3 याद है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वही है बेटा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस से। कैसे, एलिमिनेशन प्रोसेस से। देखो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, इसको ऐसे लिखा, और इसी के नीचे नीचे अपन ने लिख दिया A प्लस कहां चला गया, थर्ड ईयर एंड 7, ठीक है, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। बेटा अब हमारा A से A काटने का वक्त आ गया है, A से A कट जाएगा। कब कटेगा, लेकिन कब कटेगा, कब कटेगा सर, जब प्लस का A और एक माइनस का बन जाए। इसको अगर माइनस का बनाना है तो सबके सिंबल्स चेंज होंगे, सबके मतलब सबके। 2D प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का 600 है माइनस का हो जाएगा। बेटा प्लस का है माइनस का है काट, 6D में से 2D गया 4D इज इक्वल टू 700 में से 600 गया 100, तो D कितना आया बेटा, 100/4 दैट इज 25, 100/4 दैट इज 25। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 25। जल्दी से लिख लो बेटा कि सर D आ गया, कॉमन डिफरेंस इज 25। मतलब हर साल 25 टीवीज
एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर साल 25 बढ़ाती जाती है, ठीक है। अच्छा, डी आ गया, ए निकालो, इसमें या इसमें किसी में भी डी की वैल्यू रख दो, जैसे यहां पर डी इज इक्वल टू 25 अपन रख देते हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस 2 इंटू 25 यानी 50 इज इक्वल टू 600, 50 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 600 माइनस 50, 550 आया, फर्स्ट टर्म आएगा 550, मतलब शुरू में कंपनी ने सबसे पहली साल 550 टीवीज बनाई थी, सबसे पहली साल, ठीक है सर, ओके। अब इनको इरेज कर देंगे, इनका काम खत्म, ठीक है। चलो देखो बेटा, नाउ व्हाट दे आर सेइंग द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर ए, तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन था 550 टीवी, 550 टीवी सेट, ठीक है, ओके। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th एनथ यानी A10 निकालना है, एंथ A10, A प्लस 9D निकाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। A10 होता है A प्लस 9D, A है 550 प्लस 9 इंटू D, D है 25, 25 इंटू 9 कितना होगा बेटा सर, 225, 550 प्लस 225, 775 आंसर, 775 टीवी सेट ये बनाएगी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर है वो 10वें साल में, 10 साल में नहीं, 10वें साल में, 10th ईयर में। अब ये पूछ रहे हैं टोटल प्रोडक्शन बताओ 7 ईयर्स का, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन प्लस सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन प्लस थर्ड ईयर का प्रोडक्शन प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर प्लस सिक्स्थ प्लस सेवेंथ, सारे 7 पूरे 7 साल का प्रोडक्शन का एडिशन बताओ। मतलब दे आर आस्किंग अ सम ऑफ 7 ईयर्स, S7 दे आर आस्किंग, और फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। वैसे फर्स्ट प्लस लास्ट भी हो सकता है, 7th ईयर, हाँ ये है ना 7th ईयर, बताता हूं उसको 2 तरीके से करवाऊंगा, 2a प्लस n माइनस 1d। और बेटा एक और फॉर्मूला होता अगर आपको याद हो, वो यहां लिख दे रहा हूं मैं, एक और फॉर्मूला होता है Sn का, यहां लिख देता हूं इधर, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। देखो कराऊंगा, उससे भी कराऊंगा, डोंट वरी। देखो n की जगह 7/2, 7 आ जाएगा n की जगह, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 550, 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 25, ठीक। 25 इंटू 6 150, दिस इंटू दिस 1100, 1100 प्लस 150, तो ये आएगा 1250, 7/2 इंटू 1250, ठीक है। $1250, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 इंटू 2 6 12, 2 5 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 की 5 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17, 17 की 7 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43, 4375 टीवी सेट्स ये पूरे 7 साल में उनके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यही क्वेश्चन अपन दूसरे इस फॉर्मूले से करेंगे, सुनना मेरी बात। फर्स्ट ईयर में टीवी बनाई उन्होंने बेटा 550, सेकेंड ईयर में 25 बढ़ के बनी, मतलब 575 बनी होंगी, थर्ड ईयर में ऐसे ही 25 बढ़ के, फिर लास्ट 7th ईयर, लास्ट का मतलब 7th ईयर लास्ट नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में 7 साल से मतलब है, तो 7th ईयर पे हम रुक जाएंगे,
7th ईयर में बेटा टीवी सेट बने 700, 700 सेट इन 7th ईयर। तो 7th ईयर में अपन ने 700 सेट लिख दिया। ये हमें A1, ये A2, A3, ये A7, हमें सिर्फ 7 से मतलब है। तो अब हम पता क्या करेंगे, हमारे पास A है सर, है ना, A है, हमारे पास L है लास्ट, है ना, बस, और D सब है ही अपने पास। तो S7 इज इक्वल टू बेटा 7/2 ब्रैकेट फर्स्ट यानी 550 प्लस लास्ट यानी 700। ठीक है, तो ये आएगा 7/2 इंटू 1250। ठीक है, 7/2 इंटू 1250, 7/2 इंटू 1250, आंसर वही आएगा बेटा 4375 टीवी सेट। आंसर वही आएगा, चाहे इससे करो या उससे। ये था लास्ट एग्जाम्पल हमारा इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज फाइनली हो गई है कंप्लीट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन वेरी सून। ठीक है, चलो तो इसको बंद करते हैं बेटा, और यहां पर ये सेशन कंप्लीट होता है। 1 घंटे से ऊपर का हो गया, शायद 1.25 घंटा हो गया, कोई नहीं। तो सम ऑफ एंटम्स ऑफ एन एपी मैंने फाइनली आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया है। यार एक टॉपिक को समझने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए ना। क्या सोच रहे हो कि बस 10 मिनट में 15 मिनट में चीजें समझा दूं? डिटेल में समझना है तो समय तो लगेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करो, और जो चैप्टर पढ़ना है वो सेलेक्ट करो। उससे रिलेटेड आपके पास सारे वीडियोस आ जाएंगे, प्रॉपर अच्छे से अरेंज्ड वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो K12 तक, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा रेडी है। हमारे पास ऑलरेडी सारे वीडियोस अरेंज फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट फॉर्मेट में लगे हुए हैं। आप MP बोर्ड के हो, UP बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आइए सारे वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। इसी दौरान अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े तो मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स है ना, आप आइए और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर आकर हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स भी हमारे पास ऑलरेडी हैं। ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना, वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपको ये ब्लिंकिंग वाला एरिया दिखेगा, क्लिक करना और आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहां से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, आपको जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी क्लास के नोट्स चाहिए हो, ट्राई करना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।